तो जो ये प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए हमने एक मशीन बनाई, दैट्स कॉल्ड घड़ी। और उस मशीन को हमने इतने छोटे स्केल पे बनाए, मतलब बनाने की क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस पूरी डिवाइस की साइज की बात कर रहा हूँ। वो एक छोटा साइज में बनाया गया और हमने उसे हाथों में वेयर करना शुरू किया। हमने कहीं ना कहीं, हाँ आप ऐसा फैंटेसी के लिए सोच सकते हैं कि वक्त को हाथ में बांध के चल रहे थे या चलते हैं। जब घड़ी की इन्वेंट हुई होगी या वो फॉर्मेट होते होते, मतलब बदलते बदलते लोगों के हाथों तक जब पहुंची, जेब तक पहुंच गई, एकदम आम हो गई, पब्लिश्ड हो गई। अच्छा, इस बात से ना मैं ज़रा पीछे बात को दोहराऊं तो ज़रा एक इमेजिनेशन करो कि जो जनरेशन था ना वो वाला, जिसमें ना तो कोई सोशल मीडिया नहीं थी, इस तरह का कोई, मतलब कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशंस इतने इजी वे पे नहीं था, शॉर्टेस्ट पीपल के साथ में भी एक इजी वे कम्युनिकेशन नहीं था। यूं कहें कि दुनिया अब इस कनेक्शन के साथ में सीमित हो गई है, एक दायरे पता है। मतलब देखो, एक चीज मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं जा रहे हो एंड यू डोंट नो द एड्रेस, द डेस्टिनेशन एंड यू गोइंग, तो ये शायद काफ़ी लंबा मालूम पड़ेगा आपको ये सफ़र। सपोज़ कि आपको 20 किलोमीटर दूर कहीं किसी जगह पे पहुंचनी है और उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता नहीं है और आप चले जा रहे हो, कब आएगा, ये एक डिले करता है। और वहीं से जब आप वापस आते हो तो यू नो द डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा रहे हो, एंड यू फील कि हाँ ये थोड़ा सा शॉर्टेस्ट था, वक्त ज़रा कम लगा कहीं ना कहीं। लेकिन वक्त कम लगता हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को जानते हो और वही चीज़ें फिर से प्रोसेस्ड होती है। इसके लिए तो आप जब किसी अनजान जगह पे जा रहे होते हो तो जाने में आपको ज़्यादा वक्त लगता है, आपके दिमाग को ऐसा लगता है, आपकी कॉन्शियसनेस को ऐसा लगता है, और आने में ज़रा वक्त कम लगा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, राइट। और वही जगह पे हम कंटिन्यू आना जाना कर दे तो रेगुलर हो जाता है। रेगुलर तो हमें लगता है कि बस पलक जब मतलब पहुँच ही गए, बस पहुँच ही जाएंगे। अब सपोज़ कि पहले मुझे महसाना जाना, इट्स टू बी, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लॉन्ग डिस्टेंस लगता था। अब क्या है ना, मैं बाइक पे भी एक बार करेज कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ कि हाँ चलो बाइक पे भी चल के आ जाए, सडनली कर सकते, ड्यूटी से आगे चलो घूम के आते हैं, खाना खा के आते हैं। हाँ, क्योंकि उस समय हम ये नहीं कंसिडर करते इट्स जस्ट 40 किलोमीटर, इट्स जस्ट महसाना, द डेस्टिनेशन, टाइम ओनली, सो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर ही आ जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अनजान जगह पे पहुँचे, रास्ते को देखते हुए चीज़ों को, अब जो फिक्स्ड चीज़ें हैं वो तो एज इट इज़ रहने वाली है, इंसान को छोड़ के इंसान हमेशा बदल जाते हैं, अपनी जगह बदल लेते हैं, अपनी फितरत बदल लेते हैं, अपनी मेंटलिटी बदल लेते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस बदल लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, या तो कई ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं बदलते, जो एज इट इज़ रहते हैं, जो बदलाव को मानते ही नहीं। सो वो जो फिक्स चीज़ें हैं ना, फिर से मुझे देखने को मिलेगी जब मैं वापस जाऊंगा वहाँ से, राइट। यू नो कि इसके बाद क्या आएगा, इस योर माइंड आर जस्ट वेरी क्लियर द वे, द रूट, राइट, जस्ट लाइक फिक्स्ड चीज़ें जो हमेशा है। अब वो दोबारा जो प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं वो इंसान पे लागू होगा। मोमेंट जिए हैं या उसको फील किया या वो अब नहीं आएंगे, लाइक दोबारा को कुछ यूनिक आ सकता है, उससे बेटर आ सकता है। या फिर आपके पास कुछ नहीं है आने वाले अपकमिंग दोबारा में, तो शायद आप उसी पीते हुए दोबारा को याद कर सकते हो। अब ज़रा सोचो कि हम कितने टाइम अपने हिस्ट्री में जीना पसंद करते हैं कि एक चीज़ें याद है उस पर रहते हैं, वी आर एग्जिस्ट ऑन दैट पास्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम सर कुछ अभी, जैसे लाइक गीता, वक्त, गीता, कृष्ण, इंसान, मुझे नहीं लगता कुछ बचा। वक्त जहाँ हम रहते हैं, हमारा असली ठिकाना, आप अगर अर्थ में पिन पॉइंट करो अपने आप को तो एक यूनिवर्सल लोकेशन मिलता है, दैट वाज द लोकेशन एग्जैक्टली। वक्त में हम मौजूद रहते हैं, वक्त हमारा घर है, वक्त में हम होते हैं, वक्त में होते हुए इतना अवेयर रहते हैं कि हो गई चीज़ों को संजो के रखते हैं। सपोज कि महाभारत, सपोज कि गीता। अब ज़रा बात इंटरेस्टिंग है ये कि गीता अगर नहीं होता इंसान के पास में,
तो महाभारत शायद इतने टाइम तक कैरी नहीं करते हम, या करते तो एक अलग फॉर्म में, अलग वे पे करते। बट कॉज ऑफ द गीता मैनी पीपल नो महाभारत, राइट, इवन इंक्लूडिंग मी। मैंने गीता से शुरुआत किया, महाभारत, फिर आगे उस जो पोर्टल है, उस विंडो, उस जो टाइम गेट है, उसमें निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करते ही रहे, हर कैरेक्टर्स को, हर एक सिचुएशंस को। फिर तो उस तरीके से हम देखते हैं जिस तरीके से बाकी ग्रंथ और बाकी पुराण हैं, शायद जैसे लाइक विष्णु पुराण है, बाकी लोग उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से गीता को जानते हैं। देखो, हमेशा इस बात को नज़र में रखना कि एक कैटेगरी में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग उस कैटेगरी में इसको कंसिडर करें महाभारत को, तो ठीक है, उस कैटेगरी में 3-4 किताबें या 5-7 या 10-20 पता नहीं कितने होंगे, हैं ही। लेकिन अगर हम मैनुअल्स की बात करें, जो एक ऐसा ग्रंथ इंसान लेके चलते हैं, दैट्स कॉल्ड श्रीमद् भागवत गीता, दैट्स कॉल्ड कुरान शरीफ, होली बाइबल। इस बात से एक बात याद आती है, कभी आपने सोचा कि कोर्ट रूम गीता को क्यों लेके चलते हैं? आपका ट्रुथ को कंफर्म करने के लिए। एक्चुअली में लोगों का फेथ होता है, आपका फेथ होता है। लोग उसको, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति उसको उसकी शपथ लेके सच ही बोलता है, बट उसको हम कंसिडर करते हैं कि आप जैसे सपोज यदि कोई मुस्लिम है तो वो कुरान पे हाथ रखेगा तो उसके लिए वो पवित्र ग्रंथ है। बट जस्ट ये देखिए, सच और झूठ तो कोई बोलता नहीं है, मतलब बोलते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि गीता पे हाथ रख के कोई सच ही बोल रहा है। बाकी उसके रिलीजन्स के हिसाब से एक रख दिया है। जैसे सपोज हम छोटे थे तब हम कोई काम करते थे या कुछ गलती होती थी, दोस्तों से बोलते थे हाँ भाई माँ कसम, एक पनिशमेंट पैरामीटर। अगर हम इसे ऐसे लें कि गीता रिप्रेजेंट टू श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, maintainer of the world. अच्छा डिस्क्रिप्शन है। So this character are actually carrying lots of character. क्या है? कृष्ण चोर भी हैं, कृष्ण प्रेमी भी हैं, कृष्ण अच्छे दोस्त भी हैं, अपने माता के अच्छे पुत्र भी हैं। Nothing is remain. मधुसूदन तो है ही। Yes. कुछ बचता नहीं है कृष्ण से परे। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, वो एक मल्टीटास्कर हैं, और मैदान से भागने वाले रणछोड़ भी हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ों का एहसास है, सटीक इक्वेशंस ऑफ द पॉसिबिलिटीज द सुप्रीम पर्सनालिटी हैज नोन, सो दैट्स व्हाई ही हैज power to manipulate the things, right? And he did lots of things, and there's all kind of glory act. The divine act is a benchmark of this category, right? If you are a chore, then just see the Makhan chore. Yes. And if you are escaping all the time from the battlefield, then you are ranchor. And as a ranchor what think कि इसको ख़त्म तो करेंगे, लेकिन आपके सामने अगर 2 ऑप्शन हो, एक वो ऑप्शन जहाँ पे किसी का कोई जान माल की हानि नहीं होगी, ना जाने जाएगी, ना चीज़ें तबाह होगी, और बात बन जाएगी। सिंपल वे टू टेक दिस कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दैट्स इट। ये वे, और आप लाठी भी तोड़ोगे और सांप भी मारोगे, दैट्स इट। कि बहुत से लोग मारे जाएंगे, निहत्थे लोग मारे जाएंगे और चीज़ें अंजाम होगी। देखो, ऐसा तो कभी नहीं था कि वो जरासंध से लड़ते हैं और वो हार जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी वो भागे रण को छोड़ के, जिस वजह से वो कहलाए रणछोड़, क्योंकि ये उनका प्लानिंग था। कुछ कमिटमेंट थे उनके। नहीं, कमिटमेंट्स नहीं, जस्ट प्लानिंग कि जब महाभारत से पहले, दैट बैटल, बिफोर द बैटल, मैं इसे भीम से एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ में
ख़त्म कर दूंगा, इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा. दिस थिंकिंग, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग. That's called search. दैट्स वाई द रणछोड़, क्योंकि रणछोड़ नोन द वैल्यू ऑफ द लाइफ. लोगों की वैल्यू उन्हें पता है. हम तो अनमोल हैं, जो भी हैं प्रसाद है, इट्स जस्ट ग्रेस. सो कृष्ण इज जस्ट कृष्ण. सो दैट्स वाई कि जो गीता पे हाथ रख के अपनी सच्चाई की प्रमाण जारी करते हैं, वो कुछ तो हैं. Yes. या तो चोर हैं, या तो प्रेमी हैं, या अच्छे पुत्र हैं, या एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे सखा हैं. उस जुर्म से रिलेटेड जो वो किए हैं और जिसके वजह से वो वहाँ खड़े हैं, उससे मिलता जुलता कोई कैरेक्टर तो कृष्ण से ही मिलता जुलता होगा. दैट्स वाई. एंड इन द डेप्थ में भी कोर्ट वालों का क्या कंफर्मेशन है इसके बारे में, आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट माई थिंकिंग. एंड ऑल्सो हैव legend people in the past, they have also the same thinking, right? So this is कि मैं भी ये हो सकता है कि वो आदमी बचेगा ही नहीं, गीता से पढ़े कुछ है ही नहीं, शायद कृष्ण से पढ़े कुछ नहीं है शायद. दैट्स इट. वही बात हुई ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कर्ण होते हैं ना, जो हर एक इंसान के अंदर वो होते हैं, किसी न किसी के भगवान के अभी भी हो सकते हैं, इंफिनिटी. तो उसके अंदर कुछ होगा उससे रिलेटेड, सभी पॉसिबल. इट्स लॉट्स ऑफ थिंग इम्पॉसिबिलिटीज. जो उस कैटेगरी के लोग हैं ना, जो फैशनेट है, एंथुजियास्टिस्ट, एकदम उसको क्या कहते हैं, दैट्स एकदम मैनियक, लाइक पागल, आत्मा के बारे में जानने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको. मैं तो उन्हें रिकमेंड करूँगा, गीता इज मस्ट फॉर यू गाइस, because this is just a discussion about the soul, the Atma, and teaching by the Paramatma. You will take a deep dive in this ocean, the blue ocean, the Krishna's ocean. कुल मिला के बात ये है, दोनों तरफ असली मौत का खेल वाला मंजर है, जहाँ वो शुरुआत से ठीक पहले का क्षण है. दोनों सेनाएं, सारी अनाउंसमेंट, डिस्कशन, टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्टेड, सब कुछ हो चुका है. नाउ दे आर जस्ट रेडी टू फाइट. एंड दिस सिचुएशन, मीनवाइल, व्हाट एक्चुअली अर्जुन इज डूइंग, ही इज questioning who? To the Supreme Personality, the Savior, Krishna, Lord Krishna. अब बात ज़रा समझो कि इस पूरी कन्वर्सेशन जो गीता है एक्चुअल में, उसकी एक अच्छी खासी टाइम पीरियड्स होने चाहिए. तो क्या सारे वॉरियर्स दे आर जस्ट वेटिंग, या किसी और डायमेंशन में ये बात हुई? क्योंकि इतनी सारी बातें होना, इसमें टाइम. तो क्या सभी लोग गीता सुन रहे थे? अगर सभी लोग सुन रहे थे तो फिर तो ये युद्ध होना ही मुश्किल था. और सभी लोगों को सुना देते तो अगर सभी लोग नहीं सुन रहे थे तो फिर क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? क्यों वो लड़ नहीं रहे थे? और ये गीता चली, बल्कि खूब चली, आज भी चल रही है. ये अपने आप चल के आपके घर नहीं आएंगे, आपके हाथों तक नहीं पहुंचेंगे. यू जस्ट टेक द फोन एंड मेक ऑर्डर, प्रेफरेबल लैंग्वेज अवेलेबल, दैट्स इट, कंफर्टेबल लैंग्वेज, एंड यू जस्ट स्टार्ट द 20 days टास्क. आत्माओं की ये बातें कहती क्या है? इतने सारे लोग और सभी सगे संबंधी और इनकी मौत एक हलचल बन सकती है इससे. जैसे कि अर्जुन के साथ हो रहा था, उसकी गांडीव छूटा जा रहा है, एकदम निर्बल हुए जा रहा है, रथ पे बैठ गया और सवाल प्रभु से करने लगा. दैट्स इट, द सिचुएशन. और तर्क भी देने लगा
किसी चीज़ को एडमिट नहीं किया कि हाँ ओके, जस्ट इनफ आई एम गोइंग विद यू। ना सांख्य, ना कर्म योग, ना भक्ति योग, ना ही कुछ और। दैट्स नॉट। अंततः तो शायद मुझे यही लगता है कि अर्जुन कहे होंगे, प्रभु बस अब मैं सब कुछ जान चुका, अब होने दो जो हो रहा है। एक और क्वेश्चन उठता है सर इसमें, जब गीता हो रही थी तो वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे संजय, यस, और उसको ही इज द सुन रहा था- पॉडकास्टर, उसको सुनने ब्रॉडकास्टर, धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें नहीं और वो इमेजिनेशन कर रहे हैं। वही है मेन पॉइंट। वो भी तो चाहते थे, वो रुकवा सकते थे। देखो, गीता या महाभारत अपने आप में ऐसी बहुत सी पार्ट को कैरी करती है जहाँ पे महाभारत होता ही नहीं। शुरुआत से शुरू करें तो ना शांतनु कभी रिस्पेक्टेड वुमन गंगा से मिलती और ना ही इसकी शुरुआत होती। ये बहुत बहुत आगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बस मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट मैं सुना था, बट उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा और क्यों लिया होगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जब हम कुछ एक चीज को सोचते हैं ना तो दूसरा चीज कभी नहीं सोच सकते हैं। दैट इज द वीक पॉइंट ऑफ माइंड। धृतराष्ट्र अगर अपने पुत्र को समझ रहे हैं, पुत्र को सोच रहे हैं, तो उससे परे और कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड इट्स जस्ट कवरिंग बाय द शकुनी। Why are you forgetting this character? It's covering by the Shakuni. It could be happened. Because this is the ultimate reality. Because that Shakuni have their own bloody mind to make sure will be happened. And why the Shakunis exist? And why Shakuni is taking the vow to destroy dynasty, the Kuru dynasty. And after that, we just see सत्यवती। अगर शांतनु अपने प्रेम गागर को उनके सामने भी नहीं छलकाते तो भी ना भीष्म होता ना कुछ और होती, चीजें सटीक होता। वो सर ऐसा है कि जो देवव्रत अपनी छाप किसी और तरीके से छोड़ते हैं, शायद। इट इज द पॉसिबिलिटी इफ इट इज नॉट हैपन देन, बट इट इज। तो अब ये कौन चाहता था, ये भी बात है। परत दर परत हर चीज़ों में सवाल, लेकिन आप जस्ट मान लो ठीक उसी तरह से जिस तरह से मान लेते हो राम सेतु कि इट दैट ऑल्सो हैपन थिंग, ये भी शायद हुआ हो, यहाँ नहीं तो कहीं और, किसी और समय में। समय की बात की आपने, तो समय के अकॉर्डिंग ऐसा कृष्ण ने भी बोला है मल्टीवर्स लाइफ, यस, कि ये जो चीज़ हो रही है ये कई टाइम से हो रही है, कई बार आए हैं, कई बार मिले हैं, और ये चीज़ रिपीट हो रही है मल्टीवर्स में। गीता का पोस्टर क्या है पता है? शुरू से ही विश्वरूप। मेरे ननिहाल में एक गांव था विष्णुपुर, वहाँ पे विश्वरूप होता था हर साल, क्योंकि उस मूर्ति को गढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि दैट्स बड़ा पोर्ट्रेट, यू नो, इतने सारे चीज़ें इसमें क्या नहीं है, जितना भी करो कम है। तो वहाँ पे वो मूर्तियाँ बनाते थे और वहाँ पे प्रतिष्ठित करके उनको पूजा करते थे, जस्ट लाइक दुर्गा पूजा, लाइक अदर पूजास। तो वहाँ पे ना चीज़ों को डिस्प्ले करके रखते थे वो लोग कि क्यों कैसे, ये थोड़े से नडीज पोस्टर्स लिखे उनके ऊपर कि कैसे, उस पर लाइट डाल दी उन्होंने ऊपर से, दैट्स इट। सो बहुत अच्छी लगती थी मुझे एक्सप्लेनेशन उनका, यस। एंड आज की डेट में ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, जस्ट आवर नेक्स्ट जनरेशन आर मिसिंग दिस। संजय टेड सीरियो भी ऐसा ही था, इमेजिनेशन में भी। इट्स जस्ट गीता हमें शुरू करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, अकॉर्डिंगली एक्ट भी करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इससे आपको मेंटल पीस मिल सकता है। देखो, गीता के शुरुआत में ये वर्णन है कि क्योंकि आपने कहा ना कि धृतराष्ट्र क्यों नहीं रोक रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, सिर्फ आंखों से ही नहीं, स्पिरिचुअल थिंकिंग से भी, आध्यात्मिक चेतना जो है ना उससे भी। और जस्ट बिकॉज कि वो इस तरीके से अंधे थे, उनके बच्चे भी वैसे ही अंधे थे। बुद्ध ने कभी ऐसा कहा नहीं कि तुम भक्ति करो, तुम समझो पहले, भक्ति अपने आप होने वाली चीज़ है, वो किसी से करवाई नहीं जाती। अगर कोई परंपरा आपको उसे ज़बरदस्ती करवाए बिना किसी उसके मतलब बताए, देन वो भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है। या तो शायद वो गांधारी हैं, या तो फिर वो भीष्म हैं। गांधारी वो जो सच देखना ही नहीं चाहता, अपना आंखें बंद करी हुई है। भीष्म वो जिसके सामने सब कुछ हो रहा है और वो देख के भी नहीं देख रहा या कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों द्रौपदी के साथ में ऐसा हुआ? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, खास करके वहां तो नहीं होना चाहिए था जहां सब मौजूद है। महाभारत से पहले द्रौपदी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाभारत सिर्फ अर्जुन के धुरी पे हुई है और अर्जुन से सिर्फ गीता और कृष्ण और चीज़ें बिलोंगिंग है, ऐसा नहीं है। द्रौपदी भी इसके धुरी पे, इसके चारों ओर ही है चीज़ें। वो उसकी प्रण लेना कि मैं रक्त अभिषेक करूंगी तभी केश बांधूंगी, जब वो लाई गई वहां पे, वो तब रजस्वला थी। एंड द कृष्णा's miracle happened on that time. It's just a miracle. How even Dusasan will this type of miracle happen many of time in Mahabharata. And the Gita is just a summary of the life. सिर्फ आत्मकथा, सिर्फ आत्म की ही चर्चा है, आत्मचर्चा है एक्चुअली, जो परमात्मा द्वारा प्रसारित है, जिसे संजय ने पहली बार टेलीकास्ट किया था। That's it. धृतराष्ट्र ने समझा। तो आप क्या हो? आप धृतराष्ट्र हो जो सच्चाई देख ही नहीं सकते, या गांधारी सच देखना ही नहीं चाहते, या भीष्म सच देख के भी कुछ नहीं कर सकते, या कृष्ण एज लाइक लोकी सारे रेखाओं को एक साथ करके शाश्वत रेखा बना दे। कितने टाइम, बहुत टाइम हो जाता है, पीछे आता है, पीछे से तब जाकर परफेक्ट होता है इस चीज को। That's it. Oh no, Krishna has a different passage, different stage, and Loki was different. वरना लोग हमें जजमेंटल कर देंगे। You are famous in the Marvel characters. ब्लॉक लिस्ट कर देंगे। Krishna is just a Krishna. Loki is just और Loki. ये भी इन्होंने भी ब्रह्मा विष्णु महेश को who has remained, that's it, आखिर में जो बच जाता है। क्या आखिर में समय बच जाता है? जस्ट कम बैक द प्रेजेंट, वही हाथ में बंधी घड़ियाँ। और मैंने आज वो मूवी देखी, दैट्स मूवी कॉल्ड मिशन रानीगंज, परफॉर्म बाय अक्षय कुमार एंड अदर्स। So they all are wearing HMT clock watches. Yeah. Yes, some people, Vijay, Rajat, Kohinoor, that's pilot. Because क्योंकि कोल मिल एक कोयलारी मतलब कोल फील्ड जो होता है ना, वो एक एक्चुअली गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है। एंड HMT also was that time the government company. And उन्हें गिफ्ट करते थे दिवाली, और ये उनके नाम लिखे हुए होते थे उसमें, विजय, रजत, यू नो दैट, बहुत से नाम होते थे उसमें, कोहिनूर, है ना, बहुत से यू नो नाम। और तो वो सारी घड़ियाँ वो पहने। आई वाज लाइक आल्सो दैट HMT। स्क्वायर वाला घड़ी मेरे को अच्छा लगा, आज पहली बार पहन के देखा मैंने उसको। वो भी क्लासिक, बहुत अच्छा है सर, वो इन सबसे मेरे को बड़ी है थोड़ी सी, अच्छा लगा उसको पहनने के बाद, थोड़ा अलग फील आया। द वॉचेस आर वॉचेस। तो वही
ऐसा नहीं है कि वक्त को हमने हाथों में बांध लिया हो तो ये बात सच हो, ये एक धोखा है। ये तो जस्ट उस चीज़ को कंसिडर करती है कि सूरज की एक प्रॉपर स्पीड मेजरमेंट। दैट्स इट। उस पॉइंट पे हम वापस आना चाहेंगे सर। किस पॉइंट पे? दोनों साइड पे वॉरियर खड़े हैं। हाँ, द बैटलफील्ड। यस यस। हमेशा वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ते कभी किसी डिस्कशन में हम। आप जस्ट बता रहे थे कि ये लड़ भी सकते हैं, ये सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है कि ये फ्रीज होके बैठे हैं या खड़े हैं? बहुत से अनुभवी लोगों ने, महान अनुभवी लोगों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, जिनमें से मैं भी शायद कुछ एक लेना चाहूँ तो ये है कि वो एक संवाद में हुआ है चीज़ें। सपोज कि रात में घटने वाली घटनाएं, नींद में, सपनों में आने वाली चीज़ें। कभी देखा आपने कि आप एक ही सपने में बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, आप सेटल डाउन हो जाते हैं, आप एक बार कहीं ना कहीं एक झलक देख लेते हो आपका रिटायरमेंट लाइफ का। अरे 2 या 4 घंटे बीते होते हैं शायद। द ड्रीम स्लीप दुनिया में नहीं, हम उनसे बात कर लेते हैं, दैट्स ऑल। बड़ा स्टोरी बनती है। तो ज़रा सोचो कि इतने छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड्स में इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, तो ब्रेन फंक्शन का टाइम लाइन से कोई मतलब नहीं है। दैट्स इट। क्योंकि देखो, टाइम, हम जब जीवित हैं तो हम एक लॉ को लेके चल रहे हैं, ठीक है, 12 बजेगी, 1 बजेगी, और हम उस वक्त के हिसाब से निर्धारित हैं कि हम अब ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। बट इन द नाइट योर सोल इज रिमेन। बट सर, आपके अकॉर्डिंग आप बोलना चाहते हैं कि मैं भी हो सकता है कि वो ड्रीम या इमेजिनेशन में एक, हाँ, अलग तरीके का शायद डायमेंशन में भी, शायद कहीं अलग तरीके का कन्वर्सेशन जो शायद 1 मिनट में भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज अभी जैसे आपने भी एक एग्जांपल के तौर पे लॉकी हम देख रहे हैं, रिसेंटली आप भी देखे, मैं भी देखा हूँ। उसमें बोलता है उससे कि ये सब चीज़ सीखने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। हाँ। तो कितना टाइम लगेगा बोलता है, कितनी सेंचुरी, कई सेंचुरी लग सकती है। तो वो टाइम को मैनिपुलेट कर देता है ना उसके हिसाब से। दैट्स इट। ओके It's जस्ट उसमें आता है। हाँ, दैट्स ये भी पॉसिबल बिल्कुल है। तो उस टाइम पे सब चीज़ थी, अभी भी है। देखो, द ह्यूमन स्ट्रक्चर इज मार्केट ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत से पॉसिबिलिटीज है उसमें। यस। हम नहीं सोच सकते हैं वो हो सकता है, हम वो बन सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। सवाल ये आता है फिर, संजय लाइव कैसे देख रहा था? दिव्य दृष्टि। इंटर न्यूरॉन कनेक्शन था अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, जिसके माध्यम से ये गीता, कुछ लोग तो मानते हैं कि गीता जस्ट महाभारत के बाद लिखी गई है उस चैप्टर को फिर से। नहीं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, not. लगा होगा कि महाभारत के बाद लिखी। हाँ, वो हुई हैं। तो वो जो है एक्चुअली संजय, वो चीज़ों को अंदेशा लगा लेते हैं, जैसे टेड सीरियो। वो चीज़ों को इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग की चीज़ों को इमेजिन करके कैमरे की रील में, दैट मैनुअल कैमरास, एक पिक्चर ड्रॉप करता था, एंड दैट फिल्म जस्ट एक्सेप्ट द सेम विजन एंड इट इज़ ऑन प्रिंट, राइट। सो इट इज़ द पॉसिबल थिंग्स। ऐसे कई लोग हैं जो सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को सुन पा रहे थे नियर बाय रेडियो स्टेशन, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक डिसिबल में, एक कैलकुलेशन में कंसिडर है। हो सकता है ब्रेन में वो फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल हो गई बाय मिस्टेक से, या कुछ एबिलिटीज। सर ऐसा भी है जो बोला जाता है, जैसे हर कहीं के फ्रीज करना, तो वो मोमेंट को फ्रीज कर दिया था। वो जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे सारे, हो सकता है वैसा फ्रीज हो। ये भी तर्क सही है, हो सकता है। क्योंकि हिप्नोटाइज लाइक होता है ना, जो हिप्नोटाइज में लोग को फ्रीज कर देते, बैठ जाते। उस टाइम पे कृष्णा तो ऑलरेडी कृष्णा ही है, उनके पास तो वैसी पावर है। बाकी उस टाइम पे यदि हम नॉर्मल, यदि छोटे से टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, फ्रीज टेक्नोलॉजी नहीं, ये टेक्निक्स के हिसाब से देखें, यस, तो हम सिंगल पर्सन को फ्रीज कर सकते। तो उन्होंने पूरा कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको फ्रीज किया हो, सिवाय अर्जुन को। इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है।
देखो पॉसिबिलिटीज़ तो प्रेडिक्ट एवरीथिंग, कुछ भी हो सकती हैं, बट द थिंग इज़ कि हुआ क्या है एक्चुअल में। ऐसा अगर होता तो समय को रोकना होता, राइट। समय रुका ही नहीं, यदि समय रुकता तो धृतराष्ट्र सब चीज़ तो सुनता ही नहीं ना, दैट्स इट। समय तो संजय, कंटिन्यू। यस, यहाँ पे संजय बहुत बड़ा खतरा है चीज़ों को मानने में। हाँ, तो ऐसा डिवाइस भी था उस समय, एक डिवाइस दिया गया था स्पेशली, एक पात्र जिसमें धृतराष्ट्र कुछ चीज़ एक स्टिक डाल के रखते हैं और यूं पकड़ के, और संजय बता रहे हैं तुम्हें भी कुछ कम्युनिकेशंस हुए हों उसमें उस समय। टेक्निक्स होती हैं सर, लाइक जैसे अभी मैजिक हो गया, मैजिक से हमें पता नहीं चलता बट वो बंदा कर लेता है। लाइक माइंड रीडिंग, अच्छे का प्रोफेशनल लोग हैं इसको करने वाले, साधु संत से लेके एक नॉर्मली जो अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं वो भी करते हैं, तो टेक्निक्स से भी होता है ना। देखो साउंड एनर्जीज, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल अगर आपको देखना हो तो हेरिटेज साइट में विजिट करना, आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो ऐसे टाइम पे बनाए गए हैं जहाँ पे कुछ और था ही नहीं, तो हाउ दिस आर मूव, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोन था ही नहीं जहाँ पे वो चीज़ बनाई गई, और वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल लगता ही नहीं किसी भी तरीके से। तो वो जो ट्री रोलिंग है ना, जैसे पेड़ के ऊपर कुछ चीज़ों को रख करके उसमें उसको घिसका के चले जाना, वो टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट नहीं हुई थी, वो समझ भी इंसानों में नहीं आई थी तब की वो बनी हुई चीज़ें। दैट्स इट मीन्स कि वो किसी साउंड एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को अगर मैनिपुलेट करने सीखे हम लोग तो हम चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो साउंड वेव जो है इट्स जस्ट एनर्जी, जस्ट बिकॉज कि आपको यूज़ करने का तरीका नहीं पता है आप उसे पत्थर मानते हो। देखो पत्थर के भी बहुत से यूज़ हैं, लेकिन रास्ते के पत्थर के कोई यूज़ नहीं है। लेकिन क्या आप गहरे में देखते हो, मतलब इन द डिप्थ आप समझते हो कि वो पत्थर कहीं से ट्रैवल करके आ रही हो, शायद किसी गाड़ी से जाता जाता वो नीचे गिर गया हो, या फिर कहीं उसकी भी एक जर्नी है। दैट्स ट्री, all the things have their own journey. Every subject, the particle moves. ये हम जो घर बनाते हैं, जो कंक्रीट में रेत यूज़ करते हैं, वो भी कितना ट्रैवल करके आती है। That's it. और उसमें भी माइक्रोन लेवल पे अगर आप देखोगे तो श्रिंक्स रहते हैं, the shrink holes maybe, है ना, जो चीज़ों को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हम सीमित चीज़ें देखते हैं, सीमित चीज़ें कंज्यूम करते हैं, सीमित चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आपको पता है साउंड एनर्जी भी एक डिसिबल के बाद में आपको कुछ सुनाई नहीं देगी, आपकी ब्रेन की नसें फाड़ सकती है वो, बट आपको सुनाई नहीं देगी। एक आपने वो साउंड सुना है, एक ना कभी कभी वो उसको मेजरमेंट को प्रैक्टिकल करके उस साउंड को सुनना, डेसिबल वाला, तो वो जब द फ्रीक्वेंसीज को आप सुन ही नहीं सकते, एक जस्ट लेजर साउंड एंड योर ब्रेन will be worn inside. Yes, definitely. So the sound energy, this is, maybe we have forget how to use these resources. क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं है, there also exists something that's called the dark energy, जो हमारी इतिहास को पूरी तरीके से गढ़ने में बहुत सहायक है। You just see the part, the role of this kind of this guidebooks. That's called Gita. Like the dark energy we are talking about, that is कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जो existed है, that's called dark energy. Maybe kind of black holes, the wormholes, maybe space curves and that Einstein formula, that theory. No, change the way to live. You just enjoy the present, and the present will make sure your past will be happy. Happy story. कहते हैं ना वो मुकेश की दो लाइनें कि
एक दिन तुमसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे और मुझसे भी बेहतर कहने वाले। आने वाले आएंगे। ये हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। कोई पक्का नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ज़रा सोचो ना कि आप एक समंदर में एक घर को फिक्स रखना चाहते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक द सेम, पक्का नहीं है, सब चीज़ें मूवमेंट में हैं। इन दैट प्रैक्टिकल रियलिटी और हमेशा से घूम रही है अपनी धुरी पर, कभी नहीं रुकी। ये जो जिंदा चीज़, जो अलाइव चीज़, जो रोटेशन है, ये अगर शाश्वत है हमेशा से, तो समय समय रेखा कुछ भी चीज़ें, सब चीज़ें शाश्वत है। दैट रोटेशन हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। एंड द ग्रेविटी, इट्स जस्ट लाइक गॉड इन साइंस। द ग्रेविटी, yes, science really want to very well know how the function is it. ये कि वो बात हो रही थी ना सुबह, हम्म, प्रकृति चल रही है, शायद हम इंसानों को हम शायद भटकने के लिए बने भटकने हैं। के लिए। यदि हम भटकते नहीं तो शायद आज वही आग कच्चा मांस खा रहे होते। इंसान शायद प्रोसेसर है इस अर्थ के लिए। यस, ये खुद मतलब हमको खुद बनाया गया इसलिए ह्यूमंस को। अच्छा, कभी आप जाते जाते हम इस बात को अधूरा छोड़े जाएंगे, अगर ये टॉपिक होना चाहे तो हम शायद इस पर बात करें कि अर्थ में जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, लेके आते हैं, करते हैं, उसका वजन तो होता है ना। सपोज कि आपने कार खरीदी तो उसका वजन, कार मैन्युफैक्चर हुई तो उसका वजन, तो सोचो कि चीज़ें हमेशा से बढ़ रही है। द कैलकुलेशंस बढ़ रही है या एज इट इज़ है। अगर बढ़ रही होती, जस्ट इमेजिन। इसका आंसर है बहुत अच्छा है, बट अभी नहीं, हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कस। या ये बहुत लंबा हो जाएगा अभी अगर इस पे हमने कंटिन्यू कर दिया तो। सो दैट्स इट। सो इस बारे में बात करेंगे हम फिर कभी। अगर आपने बातों को सुना है तो दैट्स वेरी थैंक्स टू यू ऑल द गाइस, ऑल द फ्रेंड्स, the actually neuron connection friends. It's just audio, not a video. It's just आएगा बहुत जल्दी आएगा इसका भी एनिमेटेड। maybe it's just not announcing. It's just okay, शायद शायद वाली ही चीज़ इंसान पॉसिबल करता है। yes, बात करना किसी से शायद ही था, शायद हम बात कर पाए, definitely. शायद हम रिकॉर्ड कर पाए। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल हो रही है। So good night to all the peoples, Thank you. all the friends. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपने हमें जो बताया उनके लिए शुक्रिया। हमें वैसे भी तो कुछ नहीं पता है और हम कुछ भी नहीं जानते, बस 0.1%। लेकिन एक बात क्या बताऊं, हम जानना चाहते हैं। That's it. आप जानेंगे, हमें बताएंगे, हम किसी और को बताएंगे। हम नहीं बता पाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग तो है ही। Okay then, Right now, that's good good night.